हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रोजगार विद अयान में। फ्रेंड, DSSP की तरफ से शिक्षक भर्ती का एक नया विज्ञापन जारी किया गया है जिसमें 10th पास, 12th पास और ग्रेजुएट कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है 414। तो अलग अलग पोस्ट के लिए वैकेंसी है जिसमें कि मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन है आपका 10th लेवल और इसमें आगे ग्रेजुएट लेवल तक के कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। तो अच्छी वैकेंसी भी है और डिपार्टमेंट भी अच्छा है, तो आपको एक अच्छा अवसर मिल रहा है। DSSP डिपार्टमेंट बहुत ही अच्छा है और यहाँ पर जो है आपको काफ़ी अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगी। तो आइए देख लेते हैं कि इसके लिए क्या क्या एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन रखी गई है, एज क्राइटेरिया क्या है, किस प्रकार से आपको आवेदन करना है, एग्ज़ाम वगैरह कंडक्ट कराया जाएगा तो किस प्रकार से क्या सिलेबस रहने वाला है। वैसे DSSP की जो जॉब्स हैं वो परमानेंट सरकारी जॉब होती हैं। तो चलिए चलकर इसका डिटेल नोटिफिकेशन देख लेते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ NCT ऑफ दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, और ये नोटिस आपका रिलीज़ हुआ है 5 मार्च 2024 को। और ये इसकी जो है मतलब ये भी इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, तो जिस पर आप जाकर जो है ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यानी इस ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर कैंडिडेट अपना ऑनलाइन OARS का पोर्टल है, ये इस पर जाकर आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और एडवर्टाइजमेंट नंबर है आपका 6/2024। तो इस पे अलग अलग पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली गई है, बहुत सारी पोस्ट है। तो आइए एक एक करके हम सारी ही पोस्ट को डिस्कस कर लेते हैं। बाकी ऑनलाइन आवेदन आपके स्टार्ट हो गए हैं 21 मार्च 2024 से जो है आपके ऑनलाइन आवेदन जो है स्टार्ट होंगे। और आपके जो लास्ट डेट है वो 19 अप्रैल 2024 है। यानी 21 मार्च 2024 से आपके ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट होंगे और 19 अप्रैल 2024 तक आप आवेदन कर सकते हैं। 19 अप्रैल 2024 लास्ट डेट है। इसके बाद जो है लिंक को डिसेबल्ड कर दिया जाएगा, उसके बाद आप आवेदन नहीं कर सकते हैं। और दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में ये गवर्नमेंट जॉब्स निकली हुई हैं जिनके लिए एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है। तो पूरी तरीके से परमानेंट जॉब है और अलग अलग पोस्ट के लिए लगभग सारी ही पोस्ट को कवर किया गया है। नॉन टीचिंग स्टाफ, टीचिंग स्टाफ लगभग सभी की भर्ती आई हुई है। तो जो टीचिंग स्टाफ की वैकेंसीज़ है उस पर भी मैं आपको एक वीडियो बना दूंगी। बाकी इसमें चलिए हम एक एक करके पोस्ट वाइज जो है कितनी वैकेंसीज़ है उसको हम कवर कर लेते हैं। और नेम ऑफ पोस्ट है आपकी ड्राइवर की पोस्ट है। अलग अलग डिपार्टमेंट में ये वैकेंसीज निकली हुई हैं, तो डिपार्टमेंट वगैरह आप जो है अपने अकॉर्डिंग एक बार चेक कर लें। हम एक बार जो नंबर ऑफ़ वैकेंसी है उसको डिस्कस कर लेते हैं। ड्राइवर की पोस्ट के लिए आपकी नंबर ऑफ़ वैकेंसी है 1। स्टाफ कार ड्राइवर के लिए वैकेंसी है 1। स्टाफ कार ड्राइवर ऑर्डिनरी ग्रेड के लिए जो है नंबर ऑफ़ वैकेंसी 1 है। स्टाफ कार ड्राइवर ऑर्डिनरी ग्रेड यानी अलग अलग डिपार्टमेंट में है तो इसे आप देख लें, इसके लिए 3 पोस्ट है। और जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में 12 पोस्ट है। ड्राइवर LMV में आपकी 1 पोस्ट है। और आगे है स्टाफ कार ड्राइवर की जो दिल्ली प्रिजन्स में जो वैकेंसीज़ है वो 11 हैं। एंड लैब टेक्नीशियन की पोस्ट है जो कि हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में है, 38 वैकेंसी है। लैब टेक्नीशियन की हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में ग्रुप 4 की, इसके लिए 6 पोस्ट है। लैब टेक्नीशियन की न्यू दिल्ली म्यूनसिपल काउंसिल में आपकी 10 पोस्ट है। और लेबोरेटरी टेक्नीशियन की पोस्ट है जिसके लिए 1 ही वैकेंसी है। फार्मासिस्ट की पोस्ट है जिसके लिए आपकी 110 वैकेंसी है। फार्मासिस्ट एलोपैथिक की पोस्ट है जो कि NDMC में है, उसके लिए आपकी 18 वैकेंसी है। अलैक्जरी नर्स एंड मिडवाइफरी की पोस्ट है जिसके लिए 144 वैकेंसी है। एंड अलैक्जरी नर्स मिडवाइफ की NDMC में जो वैकेंसी है वो 8 वैकेंसी है। ड्राफ्टमैन ग्रेड 3 सिविल की NDMC में वैकेंसी है 6। एंड MCD में जो वैकेंसी है वो है 4। तो बाकी स्टोर कीपर की वैकेंसी है, इसके लिए नंबर ऑफ़ वैकेंसी है 1। स्टोर सुपरवाइज़र के लिए 1 वैकेंसी है। फार्मासिस्ट के लिए 2 वैकेंसी है। और आगे देख लेते हैं, बहुत सारी वैकेंसी है। जूनियर फार्मासिस्ट की पोस्ट के लिए 3 वैकेंसी है। असिस्टेंट सैनिटरी इंस्पेक्टर के लिए आपकी जो है वो
दिल्ली एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड में 4 वैकेंसी है और एनडीएमसी में 28 वैकेंसी है। तो टोटल अगर देखा जाए तो 414 वैकेंसी है। लगभग सारी पोस्ट को मिलाकर जो वैकेंसी है वो 414 है। तो अच्छी वैकेंसी भी है और अच्छी पोस्ट भी है। बाकी द क्लोजिंग डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 19 अप्रैल 2024। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन की जो लास्ट डेट है वो 19 अप्रैल 2024 है। उससे पहले पहले आपको आवेदन करना होगा, उसके बाद जो है लिंक को डिसेबल कर दिया जाएगा। बाकी ऑनलाइन आवेदन करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट भी दी गई है। और आगे देख लेते हैं हम। इम्पॉर्टेंट नोट में करके क्या दिया गया है, ओनली ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड। तो सिर्फ ऑनलाइन ही आपको आवेदन करना होगा और किसी तरीके से आवेदन जो है वो स्वीकार नहीं किया जाएगा, आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। आगे क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है, तो इसमें एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन वगैरह दिया गया है। और पोस्ट के अकॉर्डिंग तो ये हम एक बार देख लेते हैं। तो पोस्ट कोड है आपका 813/24 और ड्राइवर, स्टाफ कार ड्राइवर, ऑर्डिनरी ग्रेड ड्राइवर, एलएमवी के लिए पोस्ट के लिए जो एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन है वो आपकी रहने वाली है, आपने मैट्रिकुलेशन या इसके इक्विवेलेंट किया हुआ हो, साथ ही आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस ऑफ लाइट मोटर व्हीकल विद 2 ईयर ऑफ अनब्लेस्ड एक्सपीरियंस इन द लाइन। तो आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस वगैरह भी होना चाहिए। और बाकी पे स्केल जो है वो आपका रहने वाला है 19,900 रुपये से आपका जो है पे स्केल स्टार्ट हो जाएगा। एज लिमिट है आपकी, मिनिमम एज आपकी 18 साल है, मैक्सिमम एज आपकी 27 साल है। एज रिलैक्सेशन वगैरह जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रूल्स है उसके अकॉर्डिंग जो एज रिलैक्सेशन वगैरह दिया जाता है उस प्रकार से आपको एज रिलैक्सेशन वगैरह मिलेगा। और बाकी पोस्ट का नाम है स्टाफ कार ड्राइवर ऑर्डिनरी ग्रेड। तो इसके लिए जो एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन है वो आपने 10th पास किया हुआ हो और आपके पास पोसेशन ऑफ ए वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए मोटर कार का। नॉलेज ऑफ मोटर मैकेनिज़्म, तो ये नॉलेज आपको होनी चाहिए। और बाकी एक्सपीरियंस आपको मोटर कार का होना चाहिए 3 साल का। आगे देखते हम। पे स्केल आपका जो बनने वाला 19,900 रुपये से स्टार्टिंग हो जाएगा। और एज लिमिट, मिनिमम एज आपकी 18 साल है, मैक्सिमम एज आपकी 27 साल है। और अब है पोस्ट का नाम है स्टाफ कार ड्राइवर। तो इसके लिए एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन है मैट्रिकुलेशन आपका होना चाहिए एंड वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस ऑफ लाइट मोटर व्हीकल वगैरह का होना चाहिए एंड 2 ईयर का आपको एक्सपीरियंस वगैरह होना चाहिए। पे स्केल आपका 19,900 रुपये से स्टार्टिंग हो जाएगा। मिनिमम एज आपकी 18 साल है, मैक्सिमम एज आपकी 27 साल है। बाकी स्टाफ कार ड्राइवर ऑर्डिनरी ग्रेड के लिए इसके लिए भी जो है एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन दी गई है, तो इसे आप देख लें। बाकी और आगे देख लेते हम। तो ये अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग, यानी काफ़ी लंबी PDF है। तो हम कुछ कुछ पोस्ट को कवर कर लेते हैं, बाकी कुछ पोस्ट को आप डिटेल ज़रूर देख लें, उसके बाद ही अप्लाई करें। और अब है पोस्ट आपकी लैब टेक्नीशियन ग्रुप 3 की पोस्ट है। तो इसके लिए एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन क्या है वो देख लेते हैं हम। इसके लिए आपने BSc वगैरह डिज़ायरेबल विद 1 ईयर एक्सपीरियंस आपने किया हुआ हो। और एनी ऑफ दीज ग्रुप्स ऑफ लेबोरेटरी, कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी, तो इसमें आपने जो है आपके पास या आपने किया हुआ, आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए और BSc वगैरह आपने की हुई हो। तो ये आपका एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन है। या फिर और भी कंडीशन दी गई हैं, जैसे कि मैट्रिकुलेशन या फिर 10+2 आपने किया हुआ विद साइंस सब्जेक्ट के साथ और 6 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए लेबोरेटरी वगैरह एंड लैब असिस्टेंट के पद पर। तो ये देख लें। या फिर ये भी कंडीशन है, तो जो कंडीशन आप पूरी करते हो तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। पे स्केल जो है आपका स्टार्टिंग हो जाएगा 29,200 रुपये से स्टार्टिंग है एंड मिनिमम एज आपकी 21 साल है, मैक्सिमम एज आपकी 32 साल है। एंड रिलैक्सेबल फॉर गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए 35 साल है।
बाकी जो एज रिलैक्सेशन वगैरह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल्स के अकॉर्डिंग दिया जाता है वो आपको मिल जाएगा। तो इसी प्रकार से अलग अलग पोस्ट के लिए दिया गया है। आगे कुछ कुछ को हम कवर कर लेते हैं। फार्मासिस्ट एलोपैथिक की पोस्ट है, तो इसके लिए जो है आपका मैट्रिक होना चाहिए या फिर इसके इक्विवेलेंट एंड डिप्लोमा होना चाहिए एलोपैथिक फार्मेसी में किसी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन वगैरह से, एंड मस्ट बी रजिस्टर्ड विद द इंडियन फार्मेसी काउंसिल। तो ये आपका होना चाहिए। एक्सपीरियंस वगैरह नील है इसमें। पे स्केल आपका स्टार्टिंग है 29,200 रुपये से स्टार्ट हो जाएगा। मिनिमम एज आपकी 18 है, मैक्सिमम एज आपकी 32 साल है। तो जो एज वगैरह है वो भी अच्छी है, काफ़ी कैंडिडेट को अपॉर्चुनिटी मिल रही है अप्लाई करने की, और पोस्ट भी बहुत सारी है। बाकी इसी प्रकार से नर्स मिडवाइफरी की पोस्ट है, तो इसके लिए जो एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन है वो आपका मैट्रिक होना चाहिए और डिप्लोमा होना चाहिए एएनएम में किसी जो है रजिस्ट्रेशन नर्स या काउंसिल वगैरह से। और आगे देख लेते हैं, एक्सपीरियंस वगैरह तो नील है। बाकी पे स्केल आपका स्टार्टिंग है 25,500 रुपये से पे स्केल स्टार्ट हो जाएगा। मिनिमम एज आपकी 18 साल है, मैक्सिमम एज आपकी 34 साल है। इसी प्रकार से ड्राफ्टमैन ग्रेड 3 की पोस्ट है, तो इसके लिए एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन बताई गई है। और यानी काफ़ी लंबी वीडियो है ये, तो हर एक पोस्ट को कवर करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं एक बार उसकी सारी डिटेल अच्छे से पढ़ लें, उसके बाद ही अप्लाई करें। अब हम कुछ मेन पॉइंट्स देख लेते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह तो हमने देख ही लिया है, और थोड़ा सा और देख लेते हैं। सिटीज़न ऑफ इंडिया होना चाहिए। द कैंडिडेट मस्ट बी एलिजिबल इन टर्म्स ऑफ एज, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस एज पर रिक्रूटमेंट रूल्स। यानी जो भी कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर रहे हैं तो अप्लाई करते समय उनका जो एज है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस वगैरह है, वो इस फॉर्म को भरने की जो लास्ट डेट है उस लास्ट डेट तक आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन वगैरह, एज वगैरह वो सब आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए। अपेयरिंग वाली कैंडिडेट जो है वो इसमें एलिजिबल नहीं है, अप्लाई नहीं कर सकते। किस प्रकार से आपको अप्लाई करना है वो ये दिया गया है। आपको इस ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा, यानी इस लिंक पर OARS का जो है लिंक है TSSB का, उस पर आपको जाना होगा। वहाँ जाकर आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा। और अगर आप पहले से रजिस्टर्ड हैं तो फिर आपको न्यू रजिस्ट्रेशन नहीं करना। अगर आपने कभी इसका फॉर्म अप्लाई नहीं किया तो आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा। और बाकी आगे देख लेते हैं। केयरफुली तरीके से आपको अपनी सारी डिटेल भरनी है, कोई मिस्टेक नहीं करनी, अदरवाइज़ आपका जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। 21 मार्च 2024 से ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो जाएंगे, और 19 अप्रैल 2024 तक ही आप आवेदन कर सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ीस वगैरह देख लेते हैं, तो इसमें कैंडिडेट की 100 रुपीज़ फ़ीस लगेगी, एंड वुमेन कैंडिडेट एंड कैंडिडेट बिलोंगिंग टू SC ST PWD एंड एक्स सर्विसमैन, तो इनके लिए कोई फ़ीस चार्ज नहीं रखा गया है। जनरल के लिए 100 रुपीज़ रखा गया है। और फ़ीस वगैरह आपको ऑनलाइन ही सबमिट करनी है थ्रू SBI ई-पे के द्वारा, तो ये आप देख लें। एप्लीकेशन फ़ीस वगैरह आपको रिफ़ंड नहीं मिलेगी। और एग्ज़ामिनेशन स्कीम वगैरह दी गई है, तो अलग अलग पोस्ट के लिए किस किस प्रकार से एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। 1 टायर जनरल नॉलेज से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 200 मार्क्स का होगा, 2 घंटे का पेपर होगा और 200 मार्क्स का होगा, जिसमें कि 200 MCQ टाइप क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसमें जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग एबिलिटी, मैथमेटिक्स और हिंदी लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज, तो इन सेक्शन से जो है आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो ये आप देख लें। बाकी जो आपका बाईलैंग्वेज पेपर होगा, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में आएगा एग्ज़ाम। और आगे डिटेल देखते हैं हम क्या दिया गया है।
तो नेगेटिव मार्किंग विल बी एप्लीकेबल, तो नेगेटिव मार्किंग होगी 0.25 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग होगी हर एक गलत क्वेश्चन पर, यानी हर एक गलत जवाब पर आपका 0.25 मार्क्स कट हो जाएगा। उसके बाद स्किल टेस्ट, एंड्योरेंस टेस्ट या ड्राइविंग टेस्ट विल बी टेकन, तो स्किल टेस्ट वगैरह आपका जो है कराया जा सकता है रिलेटेड फील्ड से, जो भी आपका है स्किल टेस्ट या ड्राइविंग टेस्ट वगैरह वो आपका कराया जा सकता है। मोड ऑफ सिलेक्शन क्या रहेगा, किस प्रकार से जो है सिलेक्शन वगैरह होगा, और इसकी आंसर की वगैरह जो है वो वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाएगी। तो जो भी इंफॉर्मेशन होगी उसके लिए आपको समय समय पर इसकी ऑफिशियल वेबसाइट को चेक करते रहना होगा, ताकि जो भी इम्पोर्टेंट नोटिस है वो आपको समय से मिलता रहे। और बाकी तो ये अलग अलग पोस्ट के लिए क्या क्या क्वालिफ़िकेशन है, किस प्रकार से जो है आपको आवेदन करना, ये सारी डिटेल एडवर्टाइजमेंट में दी गई है। जो भी कैंडिडेट एलिजिबल हैं और अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। रिजर्वेशन वगैरह का बेनिफिट आपको मिलेगा। जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं उसका जो है आपके पास सर्टिफिकेट वगैरह होना चाहिए। अगर आप दिल्ली के ओबीसी हैं तो उसके लिए भी आपको जो है दिल्ली का सर्टिफिकेट, आपका दिल्ली ओबीसी का सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी आपको रिजर्वेशन वगैरह मिलेगा। एंड एज रिलैक्सेशन के बारे में बात की गई है। SC ST वगैरह को 5 साल के लिए, ओबीसी के लिए 3 साल, PWD कैंडिडेट के लिए 10 साल है, PWD में SC ST हैं तो 15 साल है, और PWD में OBC कैंडिडेट हैं तो 13 साल का एज रिलैक्सेशन। तो इस प्रकार से एज रिलैक्सेशन वगैरह दिया गया है। अपॉर्चुनिटी अच्छी है और जॉब भी अच्छी है, तो जो भी कैंडिडेट एलिजिबल हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। जॉब लोकेशन भी आपका अच्छा है। और बाकी तो इसमें कुछ खास नहीं दिया गया। जो भी मेन इन्फॉर्मेशन थी वो तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं। और ये है इंस्ट्रक्शंस फॉर कैंडिडेट फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन ऑन ORS पोर्टल। तो जो भी कैंडिडेट नया रजिस्ट्रेशन करें, जो पहले से रजिस्टर उन्हें तो फिर से रजिस्ट्रेशन नहीं करना, बट जो है फिर से एक नया रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो उनके लिए OARS पोर्टल होगा, तो उस पर जाकर आपको जो है रजिस्ट्रेशन करना होगा, वहीं पर आपको आवेदन करना होगा। तो ये सारे जो पॉइंट्स दिए गए हैं इन्हें आप पहले अच्छे से पढ़ लें, उसके बाद ही आवेदन करें। कितना टाइम आपको दिया गया है ORS पोर्टल पर, जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपको 30 मिनट के अंदर जो है यहाँ बताया गया है, 30 मिनट के अंदर आपको जो क्राइटेरिया पूरा करना होगा। और किस प्रकार से आपको जो है अपने फ़ोटो वगैरह, साइन वगैरह अपलोड करने हैं, क्या साइज़ रखना है आपको यहाँ मेंशन किया गया है, कितना कितना साइज़ रखना है फ़ोटो का, सिग्नेचर का। तो ये आप जो है इसे ज़रूर देख लें। जो डॉक्यूमेंट वगैरह आपको अपलोड करने हैं उनका साइज़ कितना होना चाहिए, तो ये सारी डिटेल वगैरह यहाँ पे दी गई है। आपको अपनी मेल आईडी, अपना कॉन्टैक्ट नंबर ठीक से भरना है, ताकि जो भी OTP वगैरह हो, पासवर्ड वगैरह हो, आपके मेल पर, आपके फ़ोन नंबर पर पहुँच सके। जो भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन हो वो आप तक जो है टाइम से पहुँच सके। एडमिट कार्ड वगैरह सब इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर ही अवेलेबल कराया जाए। जब भी आपका रिटर्न एग्ज़ाम होगा तो आपको इंटीमेट कर दिया जाएगा। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन है, तो आप एक बार इसे अच्छे से पढ़ लें, उसके बाद ही अप्लाई करें। बाकी इसमें लास्ट में नॉर्मलाइजेशन वगैरह भी होता है, तो उसी के अकॉर्डिंग जो है फाइनल लिस्ट बनती है और उसी के अकॉर्डिंग आपका सिलेक्शन होगा। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको लगभग इसके बारे में सारी जानकारी दे दी है। तो अगर आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो DSSB की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप डिटेल नोटिफिकेशन पढ़ लें, उसके बाद ही अप्लाई करें। और इसी प्रकार की ऑल इंडिया रिक्रूटमेंट से जुड़ी हुई जानकारी पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी प्रकार के एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो आपको टाइम से मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।